आप सभी को सावन महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। भोलेनाथ की कृपा सदा आप और आपके परिवारजनों पर बनी रहे। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे सावन शिवरात्रि की तिथि और शुभ मुहूर्त के साथ साथ शिवरात्रि की चारों पहर की पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में, निश्चिता काल के बारे में, और आप जानेंगे भोलेनाथ को मनाने के लिए कौन कौन से विशेष उपाय आज के दिन करने चाहिए। सावन शिवरात्रि का दिन है। अगर आपकी कोई अधूरी मनोकामना है या आप सावन के पूरे महीने नियमों का पालन ना कर पाए हों, शिवलिंग का अभिषेक ना कर पाए हों, तो ऐसा कैसे पूजन करें कि आपको सावन के पूरे महीने का फल एकमात्र शिवरात्रि की पूजा से ही प्राप्त हो जाए। उससे पहले जान लीजिए कि शिवरात्रि कब है और पूजा का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहने वाला है। साल 2022 में 26 जुलाई मंगलवार को शिवरात्रि है। इसी दिन भगवान शिव का जलाभिषेक किया जाएगा। चतुर्दशी तिथि प्रारंभ होगी 26 जुलाई मंगलवार की शाम 6:48 से। चतुर्दशी तिथि समाप्त होगी 27 जुलाई बुधवार की रात 9:12 पर। अब ऐसे में आपके मन में ये प्रश्न भी होगा, जब चतुर्दशी तिथि शाम के समय प्रारंभ हो रही है तो हमें व्रत अगले दिन क्यों नहीं रखना चाहिए, हम मंगलवार को व्रत क्यों रखें। तो देखिए, कुछ तिथि और कुछ व्रत ऐसे होते हैं जिनमें हमें शुभ समय की प्राप्ति जब होती है उसी तिथि को व्रत रखना होता है, चाहे वो शाम से प्रारंभ हो या दोपहर से प्रारंभ हो, क्योंकि भगवान शिव की पूजा रात के समय की जाती है। जो 4 पहर की पूजा का समय है वो रात का है। ऐसे में अगर बुधवार की बात करें तो सूर्योदय व्यापिनी तिथि तो बुधवार के दिन है, लेकिन आपको इस रात को भगवान शिव की पूजा करने के जो 4 मुख्य पहर हैं उनका समय प्राप्त नहीं हो पाएगा, इसलिए मंगलवार के दिन ही व्रत रखा जाएगा। जो लोग भी चतुर्दशी के दिन शिवरात्रि व्रत रखना चाहते हो तो उन्हें एक दिन पहले शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि एक दिन पहले त्रयोदशी तिथि है जिस दिन प्रदोष व्रत रखा जाता है। तो ऐसे में हो सकता है कि बहुत से लोगों ने प्रदोष व्रत भी रखा हो और अगले दिन शिवरात्रि का व्रत भी रखना चाहते हो, जिसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको हमारे चैनल पर आने वाली वीडियो में मिलेगी कि किस प्रकार से आपको प्रदोष व्रत का पालन करना चाहिए और किस तरह से आपको शिवरात्रि का व्रत प्रारंभ करना चाहिए। शिवरात्रि के व्रत में दिन भर उपवास रखने के बाद शाम के समय फलाहार किया जाता है और अगले दिन अन्न ग्रहण आप कर सकते हैं, जिसे व्रत पारण करना भी कहते हैं, जो कि आप करेंगे 27 जुलाई को सुबह 6:15 से लेकर दोपहर 3:52 के अंदर अंदर। अब शिवरात्रि के दिन पड़ने वाले 4 शुभ मुहूर्तों के समय के बारे में भी जान लीजिए। प्रथम पहर की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 26 जुलाई की शाम 7:16 से लेकर 9:52 तक। दूसरा पहर प्रारंभ होगा रात 9:53 से रात 12:28 तक। 12 बजे के बाद से नई तिथि लग जाएगी। तो तीसरा पहर प्रारंभ होगा रात 12:29 से लेकर 27 जुलाई की सुबह 3:04 तक। चौथा पहर प्रारंभ होगा 27 जुलाई की सुबह 3:04 से लेकर 5:40 तक। कहते हैं कि इन 4 पहरों में की गई पूजा को भगवान शिव जल्दी स्वीकार करते हैं, और वैसे भी भगवान भोलेनाथ के बहुत सच्चे भक्त जो भगवान में अटूट आस्था रखते हैं, अटूट विश्वास रखते हो, वो चारों पहर की पूजा करते हैं। लेकिन किसी किसी के लिए चारों पहर की पूजा करना संभव नहीं हो पाता है, तो इनमें से जिस भी पहर की पूजा आप आसानी से सच्चे मन से कर सकें वो पूजा आप कर सकते हैं। निशिता काल का मुहूर्त रहेगा 26 जुलाई को मध्यरात्रि 12:07 से लेकर 12:49 तक। हालांकि अगर तिथि की बात करें तो मध्यरात्रि को 12 बजे के बाद से नई तिथि और नया दिन लग जाता है, लेकिन हिंदी कैलेंडर के अनुसार अगला दिन सुबह सूर्योदय के साथ ही शुरू होता है, इसलिए इसको आप 26 जुलाई की मध्यरात्रि ही समझें। शिवरात्रि की पूजा में ये 4 पहर की पूजा और निशिता काल का मुहूर्त सबसे उत्तम, सबसे शुभ फल देने वाला है। कहते हैं इस समय की गई पूजा को भोलेनाथ अवश्य स्वीकार करते हैं। अगर आपके लिए संभव हो तो चारों पहर की पूजा आप करें। यदि चारों पहर की पूजा ना कर पाए तो केवल निशिता काल की पूजा आप कर सकते हैं। अगर आप चारों पहर की पूजा नहीं कर पाते हैं तो पहला और आखिरी पहर की पूजा भी आप कर सकते हैं। वैसे कोशिश करनी चाहिए कि केवल एक दिन की ही बात होती है। अगर आप इतनी रात तक जाग पाएं या पूरी रात भजन कीर्तन करते हुए आप भगवान शिव का ध्यान करते रहें और आपकी जो भी मनोकामना है तो उसे भोलेनाथ माँ पार्वती सहित जरूर स्वीकार करते हैं। अब जान लीजिए शिवरात्रि के दिन आप किस तरह से विशेष भोजन कर सकते हैं। देखिए, शिवरात्रि के दिन आप भोलेनाथ को गंगा जल, भांग, धतूरा, बेलपत्र, शमी पत्र, बेर आदि या जो भी मौसमी फल हैं वो तो अर्पित करते ही करते हैं।
इसके अलावा भी कुछ विशेष बातों का ध्यान इस दिन रखा जाता है। तो आज के दिन यदि आप चाहते हैं आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं या कोई ऐसी विशेष मनोकामना हो जिसकी पूर्ति के लिए ही आज आपने स्पेशली शिवरात्रि की पूजा की है, तो आज के दिन आप 21 बिल्व पत्रों पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर ये बिल्व पत्र आप अर्पित कर दीजिए। इसके बाद आटे का घी का दीपक एक जलाकर शिवलिंग के पास आप भगवान शिव से केवल प्रार्थना करें कि वो आपकी मनोकामना को स्वीकार करें। आपको बार बार भगवान शिव की पूजा करते समय इस बात को ध्यान में नहीं लाना है कि आपने किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति से इस उपाय को किया है। जिन लोगों का विवाह नहीं हो पा रहा हो या विवाह की उम्र हो गई हो, अभी तक रिश्ता आपको अच्छा नहीं मिल पा रहा हो या दाम्पत्य जीवन आपका सुखद नहीं है, अपने जीवन साथी से आए दिन आपके मतभेद होते रहते हैं, तो शिवरात्रि को आप शाम के समय, प्रदोष काल का जो समय है, उस समय आप शिवलिंग पर केसर मिला हुआ कच्चा दूध जो गाय का होना चाहिए वो अर्पित कर दीजिए और साथ ही शिवलिंग की आधी परिक्रमा कीजिए। इसके अलावा पूरे शिव परिवार का आप ध्यान करें और नंदी बाबा के कान में आप केवल अपनी मनोकामना दोहरा दें। इसके साथ ही आप भगवान शिव का नियमित रूप से जिस प्रकार से भी अब तक पूजन करते आए हैं उसी तरह से पूजन करें। यदि संभव हो तो हर दिन शिव चालीसा का पाठ आप करें। धन से जुड़ी हुई जो भी समस्या है उसे दूर करने के लिए यदि आप शिवरात्रि की रात को किसी भी समय, रात को सूर्यास्त होने के बाद आप किसी भी समय आसपास जो भी शिव मंदिर हो वहां जाकर शिवलिंग के पास आप आटे का एक दीपक जलाएं जो कि घी का होना चाहिए। लेकिन आटे का दीपक जलाने से पहले एक मुट्ठी साबुत चावल आप दीपक के नीचे रखें, उसके ऊपर ही आप दीपक को रखकर प्रज्वलित करें। इसके बाद 1 लोटा गंगा जल आप शिवलिंग पर जरूर अर्पित करें। यदि रात के समय शिवलिंग पर अभिषेक करने के लिए मंदिर में मना किया जाए तो आप केवल सफेद फूल और भांग धतूरा बेलपत्र इनमें से जो भी मिल जाए वो आप श्रद्धा के साथ भगवान को अर्पित कर दें। इस तरह से आपकी जो भी मनोकामना है वो भोलेनाथ शीघ्र पूर्ण करेंगे। कहते हैं कि अगर आपकी भक्ति सच्ची है, मन में विश्वास है और लगातार आप भोलेनाथ से अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं तो भगवान उसे भी जरूर सुनते हैं। अगर आप भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं और आप मासिक शिवरात्रि के व्रत प्रारंभ करना चाहते हो तो इसी शिवरात्रि से आप अपना व्रत भी प्रारंभ कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। शिवरात्रि व्रत की कथा भी आप हमारे चैनल पर जल्दी सुनिएगा।